जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास निसान पेट्रोल है, 2010 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी ट्रंक जो है वो ओपन नहीं हो रही, ना तो इसकी बटन से ट्रंक ओपन हो रही है। ये आप देखेंगे तो ये इसका बटन है जी, यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखें यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई बजर नहीं है, ना यहाँ से ऑप्शन ये काम कर रहा है। और दूसरा आप पीछे वाला बटन जो है वहाँ से भी काम नहीं कर रहा और ना ही इसका रिमोट से जो है वो ऑपरेट हो रहा है। रिमोट से भी इसकी ट्रंक जो है वो बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रही और ना ही इसकी जो है वो बटन से कर रही है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। सबसे पहले जो इसमें एरर आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ जी। देखें गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया है। हमारी जो व्हीकल डायग्नोज होगी ये निसान पेट्रोल 80 Y62 में होगी। Y62 आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखें ऑटो बैक डोर, यहाँ से मैं इसको आगे जाऊँगा जी। ये आपको जो एरर आ रहा है सबसे पहले वो चेक कराता हूँ। देखें रीड फॉल्ट कोड, और यहाँ से जो एरर आ रहा है ये चेक कराता हूँ। देखें दो एरर इसमें पास्ट में है, B2409 B2422 ये पास्ट में है दोनों। बैक डोर स्टेटस का है और हाफ लैच स्विच का है। ये स्विच और डोर का स्टेटस है ये पास्ट में है। जो करंट में हमारा कोड है वो है जी B2424, करंट में है क्लोजर स्टेटस। ये जो है एरर हमारा ये करंट में है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है ट्रंक के रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप वाइज जैसे मैं इसको फॉलो करता हूँ आपने बिल्कुल इस स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है इस कोड में तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं पहले आपको डायग्राम चेक कराऊंगा। ये निसान है, निसान सेलेक्ट करेंगे। कार में एसटीडी फ्री सॉफ्टवेयर, तो इसकी अगर आप ऑल डाटा में देखेंगे तो निसान की ऑल डाटा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। निसान पेट्रोल ऑल डाटा में है ही नहीं है। उसमें अरमादा है, दूसरी गाड़ियां हैं, लेकिन निसान पेट्रोल नहीं है। देखें बाई चांस हमारी गाड़ी 2010 मॉडल है तो ये भी 2010 तक ही है। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा इसको। यहाँ से आगे जाएंगे बॉडी एक्सेसरीज़ में, तो ऑटोमेटिक बैक डोर सबसे ऊपर बैक डोर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें जी फर्स्ट नंबर पर हमारा आ रहा है। तो यहाँ से इसकी सारी वायरिंग है। सबसे पहले हम वायरिंग और उसके जो लाइव डाटा में इसके स्विच वगैरह है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये वायरिंग थोड़ा लोड हो रही है, टाइम ले रही है। ये जी मैंने लाइव डाटा इसका ऑन किया है। सबसे पहले हम स्विचेस और रिमोट चेक करेंगे। ये यहाँ से देखेंगे जी ये रिमोट रिक्वेस्ट है, यहाँ से ऑफ है। ये आपके सामने मैं इसको ऑन करूँगा तो देखें ये मूव का आ रहा है, रिमोट रिक्वेस्ट मूव, यानी यहाँ से सिग्नल जा रहा है इसका, ये देख रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रंक जो है वो मूव नहीं कर रही। तो एक चीज़ तो होगी कि हमारा रिमोट जो है वो वहाँ से मसला नहीं है। आगे जी मैं आपको स्विच इसके चेक कराता हूँ। ये हमारा डोर है, ये देखें तो ये देखेंगे जी यहाँ से ये अभी ऑफ है। ऑटो बैक डोर स्विच यहाँ से ऑन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ऑन ऑफ। ये ऑटो बैक डोर भी हमारा यहाँ से काम कर रहा है। आगे हम पीछे जाके चेक करते हैं जी। सेंसर आपने दो पीछे लगे हुए हैं, एक क्लोज वाला और एक ओपन वाला, दोनों सेंसर हमने चेक करने हैं जो इसके स्विचेस हैं। हम पीछे वाले चेक करते हैं। ये ऑटो डोर हो गया है, ओपन और क्लोज हम चेक करते हैं। ये मैं दूसरे स्कैनर की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, अभी मैंने ये अपना दूसरा स्कैनर लगाया। तो चलते हैं जी पीछे। ये क्लोज स्विच है हमारा क्लोज बंद करने का। यहाँ से देखेंगे तो ये क्लोज भी ऑन ऑफ हो रहा है, अभी क्लोज भी हो रहा है। और इसके ऊपर जो एक लगा हुआ है ओपन वाला वो भी चेक करते हैं। वाला ओपन वाला कस्टमर ने आपने देखें ये चेंज भी कराया हुआ है, तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये भी हमारा काम कर रहा है। स्विच होता है ये देख रहे हैं पावर स्विच का, तो ये इधर ऑन है। ये आप देख रहे हैं मेन स्विच, इसको मैं ऑफ करूँगा तो ये ऑफ है, इधर ऑन करूँगा तो ऑन है। अभी ये सब कुछ सारे स्विच हमारे ओके हैं। अभी आपको इसकी करंट जो आनी है वो आपको चेक कराता हूँ इसके स्विच में, जो मोटर का स्विच है। तो ये इसका आप कनेक्टर देख रहे हैं। इधर मैं आपको जो इसकी वायरिंग है वो आपको दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर इधर करंट है, ठीक हो गया। ये दो ये वायरें आप देख रहे हैं, 2 और 3 नंबर ये हमारी जी मोटर की वायरें हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ से 3 4 और 5 नंबर हमारा ग्राउंड है, 6 नंबर हमारा जो है वो करंट है, और 7 नंबर भी ग्राउंड है, और 8 नंबर हमारा फिर करंट है, और ये 9 नंबर खाली है और 10 नंबर भी ग्राउंड है। अभी आपको चेक करा कर दिखाता हूँ। ये जिस पर आनी है आपने गौर करना है। ये 1 नंबर लगा रहा हूँ जी मैं अभी अपनी 1 नंबर, ये इधर 1 नंबर, ये डिजिटल टेस्टर मेरे पास है। यहाँ से जी ये करंट हो गया, 2 खाली हैं, 2 मोटर की हैं। ये 3 और 4 5 6 ये 6 नंबर वायर लगा रहा हूँ अभी। 6 नंबर पर आप चेक करेंगे तो ये ग्राउंड है जी 6। अभी 7 नंबर इधर लगाऊंगा तो ये 7 नंबर इधर, तो ये ग्राउंड हमारा करंट आ रहा है 7। और 8 नंबर फिर हमारा जी यहाँ पर ग्राउंड है। ये मैं आपको ग्राउंड फिर चेक करा देता हूँ। ये ग्राउंड है जी, ये ग्राउंड हो गया। और 9 नंबर हमारा करंट है। यहाँ से फिर मैं आपको करंट चेक करा देता हूँ। ये हमारा करंट हो गया। 10 खाली है, 10 खाली है, ये आप देख रहे हैं 10 खाली है।
और 11 मैं लगाऊंगा तो 11 भी हमारा ग्राउंड है। ये आपको चेक करा देता हूँ। फिर ये 11 ग्राउंड है और नीचे ये ऊपर वाली वायर थी, अभी नीचे आपको चेक कराता हूँ। तो नीचे जो है आप देखेंगे ये वायरिंग यहाँ से 5 नंबर वायर, ये नीचे वाली 5 नंबर देखें, 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3, ये खाली है 4 और 5 और 6, ये सॉरी 6 नंबर, ये 6 नंबर जो पिंक कलर की वायर है ये भी ग्राउंड है हमारी। मैं आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ, ये ग्राउंड है। और लास्ट में ये तीनों वायरें हैं, ये आप देखेंगे, ये एक ये वायर देख रहे हैं, ये 2 ब्लू है और एक ग्राउंड है। ये जो 3 वायरें ये भी ग्राउंड है और जो लास्ट में 2 वायरें हैं ये हमारी कैन हाई और कैन लो की वायरें हैं। ये 2 कैन की वायरें हैं और ये तीनों ग्राउंड है इसमें, और ये भी ग्राउंड है 6 नंबर आपको जो चेक रहा है। तो यही इसकी करंट थी। इसको आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। ये इसके निसान पेट्रोल की वायरिंग के कनेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। कहेंगे कि यहाँ से वायरिंग आपको चेक नहीं कराई, तो ये जो वायरिंग है ये हमारी कारमेन एसटीडी में अमेरिकन गाड़ी की जो वायरिंग है, तो हमारी खलीजी है, तो इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आपको वैसे ही बता दिया। इधर से जो है वो डिफरेंस है, तो ये सेम नहीं है वायरिंग। अगर अमेरिकन गाड़ी होगी निसान पेट्रोल तो फिर ये काम आएगा आपके, लेकिन अगर अमेरिकन नहीं है खलीजी गाड़ी है तो फिर ये फ़र्क नहीं आएगा, ये डिफरेंस है उसमें। मैंने कोई और काम नहीं किया गाड़ी का, आप पीछे देख रहे हैं इसकी जो मोटर वगैरह वो सब कुछ पुराना ही है। एक काम आपने और करना है, मैं यहाँ से मैंने रीसेट किया है, ये आप देख रहे हैं ऑटो बैक डोर, ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक बैक डोर। यहाँ से मेरे स्कैनर में ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, यहाँ से देखेंगे जी, तो यहाँ आपने गाड़ी का जो चेसिस नंबर है, ये आपने चेसिस नंबर जो इसमें लगा हुआ है ये लगा देंगे आप चेसिस नंबर। तो यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा क्योंकि मैंने पहले इसमें लगाया हुआ था चेसिस नंबर, ये जिसका चेसिस नंबर है। यहाँ से देखें क्योंकि मैंने इसको पहले प्रोग्राम कर दिया, अभी शायद ये प्रोग्राम ना हो, यहाँ से ये प्रोग्राम होगा। देखें अभी यहाँ से तो ये सारे स्कैन हो रहे हैं अभी सिस्टम्स देख रहे हैं, ये इक्विप्ड है, ये भी इक्विप्ड है। इस तरीके से जब सारे स्कैन हो गए तो आपने जो ऑटोमेटिक बैक डोर है वहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एक मरतबा प्रोग्राम करना है। देखिए मैंने अभी रीसेट किया तो मेरे एरर जो है वो चला गया था, जो पहले एरर आता था B2424 का, वो एरर चला गया था। वो एरर जाने के बाद एक मरतबा आप प्रोग्राम करेंगे तो आपका जो चांसेस है कि आपकी गाड़ी जो ट्रंक है वो ओपन होगी। अगर फिर भी ना ओपन हो तो फिर आपने जो है वो उसकी मोटर प्लेस करनी है, क्योंकि अभी मेरे एरर नहीं था तो उसको मैंने रीसेट किया है। तो और थोड़ी सी वीडियो आगे चली गई है, मैंने उसको फ़ोन से वीडियो शूट नहीं किया जैसे मैंने प्रोग्राम किया। तो अभी मैं फिर आपके लिए ये स्टेप दोहरा रहा हूँ ताकि आप भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस तरीके से आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग ये सारे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये इधर आ रहा है जी नॉट इक्विप्ड, यानी कि ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं आगे लेके जाता हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ जो प्रोग्राम हो जाएंगी। तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक, ये यहाँ से नीचे आ रही जी ऑटोमेटिक डोर का, ये देख रहे हैं इक्विप्ड। यहाँ से मैं इसे ओके करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा तो देखें रीप्रोग्रामिंग और ECU रिप्लेसमेंट। जब आप इसकी मोटर चेंज करेंगे तो यहाँ से प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आपने रीप्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ से करेंगे। देखें ये इसका ECU पार्ट नंबर आ चुका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से ओके करेंगे, देखें रीड आउट द ECU पार्ट नंबर, ये हमारा पार्ट नंबर आ गया। यहाँ से वो कह रहा है कि करेक्ट है तो येस करें, यहाँ से मैं करेक्ट करूँगा। यहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद ये प्रोग्रेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। देखें अभी फेल आ रहा है, उसकी वजह ये है देखें नेटवर्क अब नॉर्मल ही है, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से ये मैंने पहले भी कर चुका हूँ एक मरतबा, तो शायद इस वजह से ये आ रहा है। तो देखें मैंने अभी इस यहाँ से प्रोग्रामिंग की है, उसके बाद ये आपके सामने जी मैं इसको प्रेस करता हूँ। देखें प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से दोनों इशारे भी काम कर रहे हैं और पीछे से ट्रंक भी हमारी जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसके जो पावर के साथ वाले हैं ये थोड़े कमज़ोर हैं, ये आप देख रहे हैं थोड़ी नीचे आ रही है। यहाँ से भी प्रेस करूँगा तो नीचे जाएगी। तो ये जी हमारी गाड़ी पीछे जा रही है यहाँ से ट्रंक। अभी यहाँ से मैं भी ओपन करूँगा, ये आपके सामने है जी ये ट्रंक, यहाँ से ओपन करूँगा, ये थोड़ा सा प्रेस करूँगा इसको तो देखिए जी यहाँ से भी ये ट्रंक हमारी ऊपर हो रही है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ मसला आ रहा हो तो आपने उसी वक्त आपने सप्लाईज़ जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ से मुकम्मल आपने सप्लाईज़ चेक करनी है, सारी सप्लाईज़ आपने ओके करनी है। अगर सब कुछ ओके है, आपने कोड क्लियर किया, कोड क्लियर हो गया आपने, तो फिर जाके आपने एक मरतबा प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो मसला आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और लेकिन उससे सबसे पहले आपने सारे स्विचेस जो हैं वो चेक करने हैं। देखें मैंने आपको ये मेन स्विच भी चेक कराया, आगे वाले ये भी स्विच चेक कराया और 2 जो पीछे लगे हुए हैं वो भी मैंने आपको चेक कराए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का जो फॉल्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।